हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में जिसे हम डिसोशिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डीआईडी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इंडिया में इसके इंसिडेंस का अनुमान कर पाना बड़ा मुश्किल है, पर अमेरिका में एक छोटी स्टडी के हिसाब से एडल्ट पॉपुलेशन में इसका 1.5% इंसिडेंस है। ये बहुत कॉमन नहीं तो बहुत अनकॉमन कंडीशन भी नहीं है। इस वीडियो में आगे से हम डिसोशिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम डीआईडी के नाम से बोलेंगे। अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई इस तरह का पेशेंट है तो आपको उससे डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह देनी चाहिए। डीआईडी यानी कि डिसोशिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसमें एक वर्ड आता है डिसोशिएटिव। डिसोशिएटेड का मतलब है सेपरेट। इसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी एक ही आदमी में हो सकती है और हर पर्सनैलिटी की अपनी आदतें, उसकी सोच और सब कुछ अलग हो सकता है, यहाँ तक कि नेशनैलिटी भी अलग हो सकती है। और जब पेशेंट एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में स्विच करता है तो ये या तो एकदम हो सकता है या धीरे धीरे हो सकता है, और एक पर्सनैलिटी से जब दूसरे पर्सनैलिटी में शिफ्ट करता है तो ये गैप उसकी मेमोरी से गायब हो जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन में दो पर्सनैलिटी हो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी हो और उसे पता ही हो कि उसकी दो पर्सनैलिटी है, क्योंकि उसके जो दो पर्सनैलिटी में स्विच होने के बीच में जो मेमोरी गैप होता है उसकी याद नहीं रहती है। डीआईडी या डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के कारण क्या है? ये ज़्यादातर जो होता है बचपन में किसी सेक्सुअल या फिजिकल एब्यूज़ की वजह से, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से, या कोई ट्रॉमा हो बचपन में अपने पर या अपने फैमिली में किसी पर, और उस स्ट्रेसफुल कंडीशंस को या उस एब्यूज़ को या उस ट्रॉमा को भूलने के लिए पेशेंट में दो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें जो होती हैं अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं। एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी कैसे ट्रिगर होती है? ये कोई भी फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा एक पर्सनैलिटी से दूसरे पर्सनैलिटी में स्विच होने का कारण हो सकता है या ट्रिगर कर सकता है। अगर बचपन में आपके साथ फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस हुआ हो, मल्टीपल मेडिकल प्रोसीजर्स हुए हों या ऑपरेशंस हुए हों, या हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक रहे हों, या फिर आप वॉर या टेररिज्म के शिकार हों, ऐसे में भी जिन लोगों का बचपन गुजरा हो वो आगे चलकर डीआईडी के शिकार हो सकते हैं। अब डीआईडी या डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पहचानेंगे कैसे? इसके कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट तो नहीं है, पर दूसरी चीज़ों को रूल आउट जरूर कर सकते हैं इमेजिंग स्टडीज़ के द्वारा। डीआईडी में दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी हो सकती हैं। हर पर्सनैलिटी का सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी मेमोरीज अलग होती हैं, उसका बिहेवियर अलग होता है, और मेमोरीज में कई गैप्स होते हैं या इमनीजिया जिसे कहते हैं। अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो आपके सोशल बिहेवियर को डिसाइड करती हैं, और ये सोशल बिहेवियर जो होता है आपके घर में या स्कूल में या कॉलेजेस में आपके आउटपुट को, आपके काम को अफेक्ट कर सकता है। डीआईडी के साथ कई मेंटल हेल्थ कंडीशंस एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डेल्यूजन्स है, यहाँ पे कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं। अब डेल्यूजन्स के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। डेल्यूजन्स कहते किसे हैं? कुछ आस्थाएं जो होती हैं वो धार्मिक होती हैं या सांस्कृतिक होती हैं, यानी हमारे कल्चर में होती है कुछ आस्थाएं, या धर्म में होती हैं। पर कुछ व्यक्ति कुछ आस्थाएं जो होती हैं वो झूठी आस्थाएं जो होती हैं वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको समझने लगते हैं वो सच है, जबकि उसके अगेंस्ट कई एविडेंसेस होते हैं, पर वो उस आस्था को सही मानते रहते हैं। इन्हीं झूठी आस्थाओं को हम डेल्यूजन्स कहते हैं। डीआईडी का पेशेंट कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी दो या दो से ज़्यादा होती हैं, जिससे उसका सोशल बिहेवियर चेंज होता रहता है और उसकी वजह से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड रहता है। डीआईडी सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पर जिस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम होती है उसके और उसके घर वालों के साथ जो बीती है वो वही लोग जानते हैं। इसलिए आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा हो तो उसको देखें और उसको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जितनी लेट अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उतना ही इसके ठीक होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। जितना अर्ली स्टेज पर हम इस डिजीज़ को पहचान लेंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो हम इसको ट्रीट आसानी से कर सकते हैं। अब डीआईडी के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। डीआईडी के साथ अगर एंग्जाइटी एसोसिएटेड होती है तो एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट करते हैं। डिप्रेशन अगर होता है तो डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट करते हैं, पर ज़्यादातर इसके जो ट्रीटमेंट है वो कोई ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये साइकोथेरेपी है। और साइकोथेरेपी में इसमें काउंसलिंग करनी पड़ती है और कई सेटिंग्स देनी पड़ती है, और पेशेंट के घर वालों से उनके बचपन के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ के बारे में, उनकी फैमिली कंडीशंस के बारे में, सब के बारे में बातचीत करनी पड़ती है, जिससे ये पता चल सकता है कि उसको ये डीआईडी क्यों हुआ। जितनी अर्ली एज में हम साइकोथेरेपी दे देंगे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे,
उतना ही इसके ठीक होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि डीआईडी में दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के एज अलग हो सकते हैं, जेंडर अलग हो सकते हैं, नेशनैलिटी अलग हो सकती है, लैंग्वेजेस अलग हो सकते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उनकी इमोशंस अलग हो सकती हैं। वो बिल्कुल अलग तरीके से सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं और उनकी अलग मेमोरीज हो सकती हैं। और एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में स्विच होने में सेकंड से लेकर डेज तक लग सकते हैं। जब पर्सनैलिटी एक से दूसरे में चेंज होने में कम टाइम लगता है तो इसको पहचानना इजी होता है। पर अगर एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी के चेंज होने में टाइम ज़्यादा लगता है तो डॉक्टर को और आपको खुद को या उनके रिलेटिव्स को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।